ताकतवर सिस्टम सिंध भर में बारिश बरसा रहा है। हैदराबाद, सक्खर, खैरपुर और टंडो मोहम्मद खान समेत कई शहर डूब गए, सड़कें बह गईं, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। कई शहरों में भी पानी घरों में दाखिल हो गया। लोग रेस्क्यू के मुंतजर हैं। खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई है, मगर इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। का ताकतवर सिस्टम, कल रात से मुसलसल बारिश, आफतजदा शहरों में जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। तूफानी बारिश से देहात कई शहर डूब गए, सड़कें बह गईं, हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद, दर्जनों मकानात गिर गए, मजीद सैकड़ों खानदान बेघर, बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम हो गया। सक्खर के इलाके 2-2 फीट पानी में डूबे हुए हैं। शहरी घरों में महसूर हैं। इंतजामिया गायब है। पाक फौज के जवान शहरियों की मदद को पहुंच गए। हैदराबाद में भी तूफानी बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में भी सड़कें गायब हो गयी। अलमनाक सूरत हाल पर शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़ी। इतना पानी है मगर कोई पुरसान हाल नहीं है। 3-3 फुट पानी भरा हुआ हम लोगों के घरों में। खैरपुर में तबाही के बदतरीन मनाजिर हैं। गाँव हाजी इस्माइल शदीद मुतासिर है। स्कूल की इमारत गिर गई, सड़कें बह जाने से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतासिरीन रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। यार में हर गली मोहल्ला पानी पानी है। फसलें बर्बाद हो गई, पानी घरों में दाखिल हो गया है। अशिया खुर्दनोश की किल्लत पैदा हो गई है। नवाबशाह में कई घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। नक्कासी आपका नाकिस निजाम ना अहली और करप्शन की दास्तान सुना रहा है। गली गली, सड़क सड़क कई फीट पानी मौजूद है। घरों और दुकानों में भी पानी भरा है। जिले इंतजामिया हो या डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान, सबके सब गायब हैं। मुतासिरीन दुहाई दे रहे हैं। टंडो मोहम्मद खान, मिटियारी, सांगड़ और घोटकी समेत दीगर छोटे बड़े शहर भी बर्बादी की दास्तान सुना रहे हैं। बेहाल मुतासिरीन रेस्क्यू टीमों का इंतजार कर रहे हैं। तो मुल्क भर में शदीद बारिशों के बाद चारों सूबों में सैलाबी सूरत हाल है। सिंध और बलूचिस्तान शदीद मुतासिर हुए हैं, जहां कई मकानात तबाह हो गए हैं। सड़कें और पुल सैलाबी रैलों में बह चुके हैं। सैलाब मुतासर इलाकों में हुकूमत की जानिब से इमदादी सरगर्मियां ना होने के बराबर हैं। क्या सूरत हाल है? मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। सक्खर से हमारे नुमाइंदे जहां से वसीर हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा से मंजूर अहमद, जबकि मुल्तान से यासिर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कोयटा का रुख करते हैं और वहां का सूरत हाल जानते हैं मंजूर अहमद से। मंजूर अहमद, ये कहिएगा यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और इमदादी सरगर्मियों का अमल जारी है? जी, कोयटा में इतवार के रोज जो करखसा से सैलाबी रेला कोयटा शहर में दाखिल हुआ, इस असना में जो अमीनाबाद का इलाका है, इस इलाके में बड़े पैमाने पर जो है वो नुकसानात हुए हैं। ख़ास तौर पे लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है और चंद ऐसे भी घर हैं जो मुकम्मल तौर पर गिर गए हैं। ऐसा ही एक घर अमीनाबाद में वाह बुकटी का है, जिसकी 4 दीवारी मुकम्मल तौर पर गिर गई है। वो अब झोंपड़ी लगाकर अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रिहाइश पजीर है। तकरीबन ये 10 से 12 लोग जो है इस घर में रहते हैं। वाह बुकटी से बात करते हैं। जी बताएं कि क्या हुआ उस दिन और हुकूमत की तरफ से इमदाद मिली? नहीं, सारा हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं पहुंचा है अभी तक। ना कोई इंतजामिया हमारे पास आया है, कोई भी अभी तक नहीं है हमारे हाल वाल पूछने के लिए। हालांकि हमारे सैलाब का रास्ता वो जाता था, वहां से ये बंद नहीं बना हुआ था, लिहाजा ये टूट कर मेरे घर को तोड़ दिया इन्होंने। ये पूरा इसका घर टूटा हुआ है और यहाँ पर इस तरह तकरीबन 40 के घर बताए जा रहे हैं जो टूट गए हैं। और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि कोई भी यहाँ पे नहीं पहुंचा उनकी इमदाद के लिए। और साथ साथ आज भी वो खौफजदा है यहाँ पर लोग। उनका ये कहना है कि आइंदा जो स्पेशल बारिश के आने वाले हैं या जिससे मुल्क का ये घर है, नाला जो है बंद है और इस पर तजावुजात कायम हुए हैं, जिसकी वजह से ये खदशा है कि दोबारा इनके घरों में पानी आ जाएगा। ना सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान के दीगर जो अजला है वहां पर भी कुछ इसी तरह की सूरत-ए-हाल है। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और जो इमदादी सरगर्मियां हैं उसके हवाले से हुकूमती दावे तो हैं, लेकिन जो आवाम है वो मुतमईन नजर नहीं आते। जी ठीक है, आवाम मुतमईन नहीं है। मंजूर अहमद, ये तो कोयटा की सूरत-ए-हाल आप बता रहे हैं। मुल्तान का रुख करेंगे, हमारे साथ यासिर शेख मौजूद हैं। यासिर, जनूबी पंजाब में मजमूई तौर पर क्या सूरत-ए-हाल है सैलाब से, बारिशों से और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी आगाह कीजिए। देखिए कि जो जनूबी पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो डीजी खान डिवीज़न जो है जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। और डीजी खान के दोनों अजला, डीजी खान और राजनपुर, इस पे तकरीबन रमक से लेकर रुझान तक 350 किलोमीटर पट्टी के ऊपर तमाम शहर, तमाम देहात जो है इस वक्त बुरी तरीके से सैलाबी रेलों की जद में है।
अगर सरकारी आदादोशुमार की बात कर ली जाए तो 9 लाख एकड़ अराजी पर जो है इस वक्त ज़ेर आब है। तमाम फसलें, घर, लिविंग्स लोगों की मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है। 6 लाख अफराद जो है इस वक्त बेघर हैं और अब तक जो है 25 जुलाई से लेकर अब तक तकरीबन 43 अफराद लुक़मा अजल बन चुके और साथ ही जो है सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो इन सैलाबी रेलों की जद में आकर ज़ख्मी हैं और ज़ेर इलाज हैं। सूरत हाल ये है कि कोई भी अगर उनकी मुआशरत को लेके, उनकी मईशत को लेके बात कर ली जाए तो बिल्कुल कसमा पुरसी का आलम है। वो बिल्कुल ऑन रोड्स हैं और रोड्स के ऊपर भी मुसलसल वक्फे के साथ तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई हैं सैलाब मुतासरीन की। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मुतअद्दिद इलाकों में जो है ख़त्म होने की वजह से और शगाफ डलने की वजह से तमाम इलाकों का आलमोस्ट आपस में रब्ता भी मुनक़ते है, जिसकी वजह से जो इमदादी सरगर्मियाँ उनमें खासी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। 2 अतराफ से डैमेज कर रहा है डीजी खान और राजनपुर की पॉपुलरिटी को जो सैलाब है। एक तो दरिया सिंध है जो शर्की साइड के ऊपर से दरिया सिंध के सैलाबी रेले इन आबादी को मुतासिर करते हैं और गरबी साइड से कोहे सलमान रेंज के अंदर से जो रोदकोइयाँ पहाड़ी नाले पूरी शिद्दत के साथ जो है इन इलाकों को मैश कर रहे हैं। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस इलाकों में तबाह हो चुका है। जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर था, लोगों के घर थे, अमलाक थी, उनके माल मवेशी, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक कोई भी ऐसी बात नहीं कि जिसे हम कह सकें कि वो सिर्फ वजूद सांस ले रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है सिचुएशन इंतहाई मेजरेबल है। और इसके अगेंस्ट अगर रिलीफ की बात की जाए तो रिलीफ ऑपरेशन उस पैमाने पे बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा कि जितना डिजास्टर आया। और मुझे यहाँ कहने की इजाज़त दीजिए कि इस डिजास्टर को ना तो कौमी सतह पर महसूस किया गया और ना ही रियासत की सतह पर इस सूरत हाल को उतना संजीदगी से लिया जा रहा है। पॉलिटिकल मतभेड़ के अंदर जो सूरत हाल है कि 6 लाख अफराद का मुस्तकबिल क्या होगा, उनका आज क्या होगा, उनके कल के साथ क्या होगा, किसी को कोई परवाह नहीं। लोग कसमा पुरसी के आलम में हैं, अपनी मदद आपके तहत लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ सिविकेशन का अमल है तो वो भी रेस्क्यू 1122 को यकीनी तौर पर खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए कि वो अपने महदूद वसाइल को इस्तेमाल करते हुए जितना उनसे हो सकता है लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। साथ साथ अगर बात कर ली जाए पाक फौज का भी खासा इसमें किरदार है कि पाक फौज के हेलीज जो है उन इलाकों में लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन कहूंगा कि जितना बड़ा डिजास्टर है, जितने बड़े पैमाने के ऊपर तबाही फैली है, लोगों के साथ उस अंदाज से जो है मामलात नहीं किए जा रहे रिलीफ को लेके। और इस फोरम से ARY की स्क्रीन से मैं चूंकि हम इन इलाकों को बहुत करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, लोगों की तबाही, लोगों की अमवात, लोगों की कसमा पुरसी को, तो इस वक्त बुनियादी तौर पे जो सबसे बड़ी अगर ज़रूरत है वो ये है कि इज्तमाही तौर पे कौमी सोच का पैदा होना बहुत ज़रूरी है कि तारीख के क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इससे बड़ा डिजास्टर साउथ पंजाब के इन डीजी खान, राजनपुर, ओवरऑल अगर बात कर ली जाए तो बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इस पूरे एरिया ने कभी नहीं देखा, जिसकी वजह से और ये पहले से पसमानदा इलाके हैं, मजीद पसमानदी में डूबेंगे। 2010 की जो ऐसे ये हम देख रहे हैं कि जनूबी पंजाब में भी जिस तरह से हम बलूचिस्तान में देखते रहे हैं नुकसानात हुए हैं, वहाँ पर भी तबाहकुन मनाजिर हैं। जहाँ ज़ेब वसीर सखर डिवीजन से हमें रिपोर्ट करेंगे। जहाँ ज़ेब वसीर ये कहिएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर भी, तबाही की क्या दास्तानें हैं और इस वक्त रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किस हद तक जारी है, और साथ ही साथ बताइएगा वहाँ पर ओवरऑल क्या सिचुएशन है। जी बिल्कुल, सैलाब और तूफानी बारिशों के वजह से सखर डिवीज़न के तकरीबन 90% जो इलाके हैं, जो शहर हैं, वो बिल्कुल मुतासर हो चुके हैं। सैलाब से जो कच्चे के इलाके हैं वो तमाम तर इलाके जो है ज़ेर आब आ चुके हैं। उनका ज़मीनी रास्ता जो है वो मुनक़ता हो गया और वो अभी भी ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुकूमत की इमदाद के पेश नज़र के अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरीके से हम खैरपुर की बात करें, घोटकी की बात करें, मीरपुर माथुलो की बात करें, शिकारपुर की बात करें तो वहाँ बेशतर इलाके हैं वो बारिश के पानी से ज़ेर आब आ चुके हैं। मुख्तलिफ जगहों पर 4 से 5 फीट पानी मौजूद है। वहाँ पर जो फसलें हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। शहरियों को, इलाका मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर खुराक जो है वो कम हो चुकी है और जो ज़िला इंतज़ामिया है, जो वहाँ की हुकूमत है, उनके पास इतने वसाइल नहीं कि वो अवाम तक जाकर पहुँचाए, जिसकी वजह से सखर डिवीज़न में काफ़ी बुरे हालात हैं। इन बारिशों की वजह से सखर में इस वक्त तकरीबन 16 से ज़ायद अमात हो चुकी हैं, जबकि 46 से ज़ायद जो है सखर डिवीज़न में इस वक्त अमात हो चुकी हैं, जिसमें 100 से ज़ायद जो अफराद हैं, जो शहरी हैं, जो इलाका मकीन है, वो ज़ख्मी हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, कहीं भी हमें हुकूमत नज़र नहीं आती, कहीं हमें ज़िले इंतज़ामिया नज़र नहीं आती। सिर्फ वादे किए जाते हैं, सिर्फ दावे किए जाते हैं, लेकिन जो मुतासरा इलाके हैं सैलाब से हों या बारिश से हों, वहाँ पर उनको रिलीफ नहीं दिया जाता। दावे बहुत किए जाते हैं कि हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भी पानी निकाल रहे हैं, हम जहाँ पर इमदाद नहीं पहुंची वहाँ पर इमदाद पहुंचाते हैं,
सिर्फ और सिर्फ फोर्शन के लिए टेंट दिए जाते हैं, तस्वीरें निकालने के लिए टेंट दिए जाते हैं, लोगों को खुराक दी जाती है। लेकिन सक्खर डिवीजन बहुत बुरा हाल है। जो शहर के इस वक्त सक्खर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर भी पानी जो है बारिश का जमा है। पुराना सक्खर में हालात इंतहाई बुरे हैं। 5 फुट जो है पानी वहां पर मौजूद है। इलाका मकीनों को घरों में पानी मौजूद है। एक जानिब इंतजामिया की जानिब से पानी नहीं निकाला जा रहा, तो दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से वहां के इलाका मकीनों को पीने का साफ पानी फराहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से वहां के इलाका मकीनों की जो जिंदगियां हैं वो मफलूज हो चुकी हैं, वो काफी परेशान हैं। पुराने सक्खर में तो ये हाल है कि वहां पर कश्तियां चल रही हैं और वहां पर किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वहां पे इलाका मकीन कश्ती हायर करते हैं। उसके बाद वो जहां सूखे पर जाते हैं और जहां पर अगर किसी को कोई मेडिसिन लेनी होती है, किसी को अस्पताल जाना होता है, तो वो कश्ती के जरिए जाते हैं। पुराने सक्खर में जहां चंद रोज पहले गाड़ियां चल रही थी, अब वहां पर कश्तियां चल रही हैं। लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ दावों के अलावा सिंध के और सक्खर के अवाम को दावों के अलावा मुताल्लिका हुक्म और हुकूमत की जानिब से कहीं भी कुछ नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से दिन ब दिन जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जो रेस्क्यू सेंटर कायम कर दिए गए हैं वहां पर भी शहरियों को कोई भी चीज फराहम नहीं की जा रही। जो चंद लोग आते हैं, आप कह रहे हैं कोई भी चीज फराहम नहीं की जा रही है, कोई इमदादी सामान इन मुतासरीन को अभी तक नहीं फराहम किया गया? जितनी बड़ी तादाद में मुतासरीन हैं उतनी बड़ी तादाद में हुकूमत के पास सामान नहीं, या वो देना नहीं चाहते या उनके पास है नहीं। जब भी हमारी सवाले से किसी भी मुताल्लिका हुकाम से बात होती है तो उनका कहना है कि हमारे पास वसाइल इतने नहीं कि हम तमाम तर जो लोग हैं उनकी भरपाई कर सके, उनको पूरा कर सकें। ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। अब तक सक्खर डिवीजन की तारीख में जो हालिया बारिशें हुई हैं, पूरी तारीख में इतनी बारिशें कभी नहीं हुई, जिसकी वजह से जो हालात है वो भी मजीद बिगड़ रहे हैं। तो इस हवाले से हुकूमत के साथ साथ जो यहाँ पे मुखैर हजरात हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा। जो सैलाब से लोग मुतासिर हैं, जो बारिश से लोग मुतासिर हैं, उनकी मदद करनी पड़ेगी। जहां पर बारिशों का पानी मौजूद है वहां पर बीमारियां फैल गई हैं। मुख्तलिफ जो बच्चे हैं, जो छोटे उम्र के बच्चे, उसमें स्किन की डिजीज पैदा हो चुकी हैं, छोटे छोटे दाने हो चुके हैं, और जो डॉक्टर्स हैं और जो अमला है वो वहां पर पहुंच नहीं पाता। यही बहाना बना करके उन इलाकों में पानी है। जब उन इलाकों में पानी के बावजूद वहां के इलाका में रह सकते हैं, तो मुताल्लिका हुकाम क्यों नहीं जा सकते हैं वहां पर? डॉक्टर्स क्यों नहीं जा सकते? जो दीगर अमला है वहां पर जो लोग फंसे होते हैं, उनकी क्यों नहीं मदद की जाती? हुकूमती जो नुमाइंदगान है उनकी जानिब से विजिट तो कर लिए जाते हैं और इंतजामिया को यह भी कहा जाता है कि हर मुमकिन जो इंतजामात हैं उनको यकीनी बनाया जाए, लेकिन सूरत हाल पर काबू पाने के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात फिर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जहां ज़ेब वसीर हमारे साथ मौजूद थे, मुल्तान से यासिर शेख ने हमें आगाह किया, जबकि मंजूर अहमद कोयटा से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और अब बात करेंगे हैदराबाद की, जहां बारिश जारी है और इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। शहरी डूब रहे हैं, घरों में पानी भर गया। वफाकी वजीर बिजली आए और बिजली बनकर गायब हो गए। इस वक्त हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा नासिर हसन खान मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी नासिर, आगाह कीजिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफाबाद नंबर 12 में, और अगर हम पानी के निकास की बात करें, हुकूमत सिंध की बात करें और मुकामी इंतजामिया की, पानी का निकास हो रहा है। इंतजामिया हमें मुसलसल फोटोज भी भेज रही है, वीडियोस भी भेज रही है मशीनों के। पानी का निकास कैसा हो रहा है हम आपको दिखाते हैं कि ये पानी का निकास हो रहा है। हमारा कैमरामैन दिखाए कि कितने प्रेशर से जो है पानी आबादी में जा रहा है, और ये आबादी पीछे देखें किस तरह से आबादी डूबी हुई है, घरों में पानी जा चुका है, 5-5 फीट पानी हो चुका है। और इंतजामिया, वजीर आला यहाँ आए थे, नहीं आए थे, तो क्या कहेंगे? कौन आया आपके पास? आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे लिए आए, ये अंधी हुकूमत को दिखाने के लिए कि हमारे क्या हालात हैं। हमारे घरों में इतना इतना पानी भरा हुआ है कि इनको शर्म नहीं आती कि आगे एक दफा देख लें। अब भी कुछ नहीं पता, आवाम कर रही है, खुद एक दूसरे की मदद कर रही है। कोई नहीं आ रहा, कोई हुकूमत के वक्त नहीं आ रही, सब आवाम खुद अपने आप से कर रही है। यहाँ लोग एक दूसरे की मदद खुद कर रहे हैं, और अब तक की यही सूरत हाल है कि इंतजामिया के बारे में जो भी कुछ कह रहा है गलत है, और जो दावे हो रहे हैं वो गलत है। जी, टंडो अलायार में भी हालिया बारिश ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। देही इलाकों में आबादकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमानुल्लाह खोखर से। ये हालिया बारिशों ने जहां पर शहर में तो तबाही मचाई हुई है, लेकिन अगर हम बात करते हैं देहाती इलाकों में, तो वहां पे जमींदार, यहाँ के जो आबादगार हैं, उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों की फसलें जो हैं जेर आबाद चुकी हैं। फसलों में अगर हम बात करें तो जो है
प्याज की फसल है, कपास की फसल है, मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आ चुकी है और वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इस हवाले से हमारे साथ एक आबादगार हमारे साथ इससे बात करते हैं। जी नुकसान आप ये देख लो, कपास है, ये पीछे प्यास लगी हुई है। मेरे ख्याल में जो छोटी फसल है, कपास हो गई, प्यास हो गई, वो तो 100% खत्म हो गई। गन्ना ये अब इसमें जो पानी खड़ा है 15 दिन और खड़ेगा तो ये भी फारिग है। और केले को भी जो मेरे ख्याल में कोई 100 में से 25% 30% बचे होंगे, 70% तो वो भी इफेक्ट हुए। प्याज और जो है कपास वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, लेकिन अगर मजीद 15 दिन तक ये पानी इसी तरह से फसलों में खड़ा रहा तो हमारी जो गन्ने की फसल है और केले की फसल है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। जिला बदीन के शहर खोस्की टाउन वार्ड नंबर 2 के मकीन शदीद बारिश के बायस अजियत का शिकार हैं। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान अराइन से। जी अरसलान। इस वक्त जिले बदीन के नवाई शहर खोस्की में मौजूद हैं, जहां का वार्ड नंबर 2 है और आप मेरे पस मंजर में देख सकते हैं कि यहां पे बरसाती पानी जमा है, जिसकी वजह से यहां के मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है और दिन रात यहां से गुजरते हुए उन्हें इस गंदे पानी में से गुजर के जाना पड़ता है, जिसमें सैकड़ों बीमारियों के जरासीम मौजूद हैं। तो यहाँ के मकीनों से हम जानते हैं कि उन्हें किस किस्म की परेशानी का सामना है। जब से बरसात हो रही तब से ऐसे खड़ा हुआ है, निकाल ही नहीं है, किस पास किधर जाए हम बच्चे छोटे छोटे लेके। बहुत इधर पानी खड़ा हुआ है, निकालते नहीं है, आने जाने का बहुत मुश्किल है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर गिर भी सकता है पानी में, पानी बहुत खड़ा है। वार्ड नंबर 2 खोस्की के मकीनों का ये मुतालबा है कि बारिश के पानी की निकासी को फौरी तौर पर मुमकिन बनाया जाए ताकि ये वबाई अमराज से बच सकें, क्योंकि इन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी। उधर ठट्ठा के शाही बाजार से हालिया बारिश के पानी की निकासी नहीं की जा सकी। शाही बाजार की 4000 दुकानों में से 80% बंद हो गई हैं। दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर परेशान हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एजाज वारियों से। जी एजाज। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्ठा की शाही बाजार में। ठट्ठा की शाही बाजार में वही चीखें, वही आए पुकार, मगर यहाँ पर कोई इंतजाम की जानिब से नहीं आया। शाही बाजार के मनाजर आप देख सकते हैं कि शाही बाजार में इस वक्त कई 2 फुट तो कई 2.5 फुट तो कई 3 फुट पानी जमा है, मगर निकासी आब ना होने की वजह से तकरीबन 4000 के करीब जो कारोबारी दुकानें हैं उसमें से 80% दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं। शाही बाजार में पानी की वजह से कारोबारी सरगर्मियां तो मुअत्तल हुई हैं, मगर जो मजदूर तबका है जो मजदूरी करके अपना पेट का गुजर करते हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बेरोजगार होकर कई दिनों से अपने घरों में बैठ गए हैं। मगर ताहल जिले इंतजामिया और हुकूमत वक्त ने उन पर कोई भी नजरसानी नहीं की है और ना ही निकासी आब कर सके हैं शाही बाजार के, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी। सिंध के जिला मटियारी में मुसलसल 18 घंटे से जारी तूफानी बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। सड़कें, गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील हो गए। कई कच्चे मकानात जमी बोस हो गए। बारिश के पानी के बायस कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मजीद जान लेते हैं मटियारी में मौजूद हमारे नुमाइंदे इम्तियाज अली चन्ना से। जी इम्तियाज। जी बिल्कुल, मटियारी जिले में 18 घंटे से मुसलसल जारी बारिश ने जिले भर को तालाब में तब्दील कर दिया है। गली मोहल्ले बाजार और देहात जो है वो मुकम्मल पानी की लपेट में है। इस जमीन में इलाका मकीन जो है वो मुसलसल सरापा एहतजाज हुए हैं, कभी रेलवे ट्रैक पर तो कभी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं कि उनके घरों से, उनके मोहल्लों से और उनके बाजारों से जो निकासी आब का निज़ाम जो है वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है। जिले इंतजामिया जो है वो पानी निकालने में बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हो गई है और जो इलाका मकीन है उनका यह भी कहना है कि बारिश जो है वजह से उसके जो कच्चे मकानात जो है वो गिर गए हैं, जबकि जिले इंतजामिया ने अभी तक जो है उनकी कोई भी इमदाद वगैरह नहीं की है। इस जमीन में जो है मटियारी जिले में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जो दौरा था उसके बाद भी जो है बारिश मुतासरीन के जो है वो दुख और दर्द जो है वो कम न हो सके हैं। जी। शहदाद कोट और गिरदनवाह में भी 2 दिन के वक्फे के बाद दोबारा मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। खैमों और खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। हमारे नुमाइंदे यूसुफ कम्बो शहदाद कोट में मौजूद है, उनसे मालूमात लेंगे। जी यूसुफ। जी बिल्कुल, 2 दिन के वक्फे के बाद आज फिर शहदाद कोट और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे नशीबी इलाके तो ज़ेरे आब आए हैं, जिससे शहर की गलियां और सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। पहले से मौजूद पानी की सतह में भी इजाफा हुआ है और इस मूसलाधार बारिश की वजह से जो सैलाब और बारिश मुतासरीन हैं, जो खुले आसमान तले बैठे हैं, उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है।
शहरियों का कहना है कि शाही बाजार और शहर की तजारती मराकज़ में पानी दाखिल होने की वजह से उनको लाखों रुपए का नुकसानात हुए हैं। जबकि इंतज़ामिया से हमारी सिलसिले में बात हुई है तो इंतज़ामिया का कहना है कि जब तक बारिश थम नहीं जाती, मुकम्मल तौर पर रुक नहीं जाती, तब तक जो है निकासियाब के इकदाम उठाना इंतहाई मुश्किल होंगे। जी, सिंध भर में बारिश का सिलसिला जारी है। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद हो रही है। दरिया के हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ने लगा है। कच्चे के इलाकों से लोगों ने नकले मकानी शुरू कर दी है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शर से। जी अली। कोई के सैलाबी रेलू ने हर तरफ तबाही मचा दी है। मुसलसल बारिशें, मुसलसल रोद कोई के सैलाबी रेले, हर तरफ रुझान के कई मौजाजात तबाह हो चुके हैं। रोद कोई के सैलाबी रेले से हजारों एकड़ फसला तबाह हो चुकी हैं, हजारों घर लोगों के तबाह हो चुके हैं। रोद कोई के सैलाबी रेलू से मुतासरीन सड़कों पर बेसरो समानी के आलम में खुले आसमान तले डेरे जमाए हुए हैं और हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। जी, डेरा बुगटी और गिरदनवाह में बारिश ने तबाही मचा दी। डाकोख डैम के स्पिलवे से पानी का अखराज ताहाल जारी है। स्पिलवे का पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे कई मकानात मुनहदम हो गए। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम अहमद से। जी गुलाम अहमद। डेरा बुगटी और इसके गिरदोनवा में रात गए से वक्फे के साथ जारी मूसलाधार बारिशों ने जहां बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, वहां डेरा बुगटी के अक्सर बेशतर डैम ओवरफ्लो हो गए थे और स्पिलवे से पानी का अखराज जारी हो चुका था। आज सुबह ही हमने ARY न्यूज पे यह खबर शेयर की थी कि डेरा बुगटी से महज 2 किलोमीटर के फासले पर डकोख डैम ओवरफ्लो हो गया। स्पिलवे से पानी का अखराज जारी है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, डकोख डैम के स्पिलवे से पानी का अखराज तो बदस्तूर जारी है, ताहम इसकी शिद्दत में कमी वाकया जरूर हुई है। इसके अलावा आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि रात गए डेरा बुगटी में जो वक्फे से बारिश का सिलसिला था वो जारी था, ताहम अभी पिछले 2-2.5 घंटे से जहाँ बारिश का सिलसिला रुक चुका है। डकोख डैम की स्पिलवे से अखराज की जो पानी था वो यहाँ डेरा बुगटी के मुकामी आबादी लोगों के घरों में भी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से सैकड़ों कच्चे मकान मुनहदम हो गए। इस वक्त भी डेरा बुगटी में सयाह बादलों का राज है और शहरी शदीद घबराए हुए हैं कि डेरा जिला इंतजामिया की जानिब से डकोख डैम की स्पिलवेज की रोकथाम के लिए या मुतबादल रास्ता बनाने के लिए किसी किस्म के इंतजाम नहीं किए गए। ताहम अगर रात के वक्त ये बारिश हो जाता है तो किसी भी बड़ी जानी नुकसान का भी अंदेशा है। जी, पटफीडर कैनाल में शगाफ से सैलाबी रेले ने सोहबतपुर के सैकड़ों देहात को लपेट में ले लिया है। सैलाबी रेला जाफराबाद की जानिब बढ़ रहा है। मजीद जानेंगे लियाकत मस्तोई से। जी लियाकत, आगाह कीजिए। करीब जो है पटफीडर कैनाल को लगने वाले शगाफ के बायस वो जो सैलाबी रेला था वो सोहबतपुर के सैकड़ों देहातों को अपनी लपेट में लेते हुए इस वक्त भी वो जाफराबाद की जानिब रवा दवा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जाफराबाद के हेडक्वार्टर शहर डेरा अलहयार में। यहाँ पर भी चारों तरफ से जो है सिमनालों समेत वो सैलाबी रेला इस डेरा अलहयार शहर को मुकम्मल हिट कर चुका हुआ है। शहर के अंदर से जितने भी जो आबादी थी उसे अलर्ट किया गया था कि वो महफूज मकामात तक मुंतकिल हो जाएं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम वो अफराद हैं जो शहर से और उसके मुजाफात से नकल मकानी करके यहाँ पर जमाली बाईपास समेत दीगर शहराहों पर आकर के पनाह गजीन तो हुए हैं, ताहम उन्हें हुकूमत की जानिब से ना ही टेंट फराहम किए गए हैं, ना ही अशिया खुर्द नोश उन्हें फराहम की गई है। ये खुले आसमान तले अब भी जो है हुकूमत के इमदाद के मुंतजिर बैठे हुए हैं। यहाँ के सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत बलोचिस्तान से मुतालबा किया है कि वो फिलफोर जो है इन्हें रिलीफ फराहम करके मुश्किलात में कमी लाए। जी, जतोई में दरियाए सिंध के करीब मोचीवाला और झुग्गीवाला के करीब कटाव से हजारों एकड़ पर कपास की फसलें तबाह हो गईं। नशेबी इलाकों में घर मुनहदम हो गए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बंद बांध दिया। सरकारी तौर पर कोई मशीनरी नहीं पहुंच सकी। जतोई के नवाई इलाका मौजा झुग्गीवाला, मोचीवाला और खंडर मिरानी के मकाम पर दरियाए सिंध ने तबाही मचा दी, जिससे सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। दरियाए सिंध पर हिफाजती बंद भी कटाव की नजर हो गया। 25 साल तो असां ही दे खतरे दे विच असां एक बंद बधेंदे आ ओ कटाव कार घिंदे असां दूजी बधेंदे आ। कहीं हुकूमत ने असां नाल ना आज तक 25 साल तो ना कहीं तावन किते MP ना MN असा अपनी मदद आप तहत करें। दरियाए सिंध पर अपनी मदद आपके तहत बनाया जाने वाला बंद भी दरिया के तेज बहाव और पानी के थपेड़ों से दो चार है, जिसकी हिफाजत पर मकामी अफराद दिन रात मामूर हैं। रात दी इतना हजारों तादाद बंदे सारे नाल मेहरबानी करेंदे हुए नाल हैं। असां दे उत्ते बड़ी भरपूर तरीके नाल कंट्रोल किया होया है। कल साढ़े कोल AC साहब, DC साहब, MPA साहबान इतना सियासी शो दिखाने वास्ते लोग आए
लेकिन उन्हें असा को 1 बजे का टाइम दिते ही वेले तक कोई सारी उन्हें रिस्पांस नहीं दिता, कुछ नहीं दिता। कैरियों का कहना है कि इस बंद के टूटने से दर्जनों बस्तियां तबाह हो सकती हैं, लिहाजा आला हुकाम इस तरफ तवज्जो दें और इस बंद को मजबूत बनाने में हमारी मदद के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करें ताकि 40,000 नफूस पर मुश्तमिल इस आबादी को बचाया जा सके। साजिद लतीफ़, आरबी, ARY न्यूज़, जतोई। रोदकोही के सैलाबी रेलों ने तबाहियों के रिकॉर्ड कायम कर दिए। सैलाब का रेला लोगों की तमाम तर जमा पूंजी बहा ले गया। खुले आसमान तले सड़कों पर रेस्क्यू के वो मुंतजर बैठे हुए हैं। कहते हैं हुकूमत ने पूछा तक नहीं, ना खाने को कुछ है और ना ही पीने का साफ पानी मयसर है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इसी पर बात करते हैं, AD गोशल हमारे साथ हैं। जी AD गोशल, आगा कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त हम जामपुर दाजल रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर रोदकोही के सैलाब से मुतासरा कई खानदान बेसरो-सामानी और बेपर्दगी की हालत में इस रोड पर पड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मुतासरा खानदान मौजूद है, हम उनसे मजीद बात करते हैं। जी अम्मा, बाल ओड़े निकल रात दे निकतू निके निके बाल बचायूं, सिर बचायूं, कोई कशा कानी थारी बच गई। निकड़े निकड़े बालन कड़ाहते पैन थे, तिड़पदे पैन, ना कोई तंबू मिलिया गए, ना कशा मिली गई है साकू। अल्लाह वास्ते साकू कोई इमदाद मिली वने, सारिया जही ये बने, साकू कोई तंबू मिलिया वने, सारे निके निके बच्चे जी बिल्कुल, हुकूमती इक़दामात के बरअक्स ये लोग इस वक्त बेसरो सामानी की हालत में रोड पर पड़े हुए हैं। इनको खैमों और खुराक की अशद जरूरत है। जी, अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।